हेलो एवरीवन, कैसे हो। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं कि आज का एग्ज़ाम जो आप लोगों का अच्छा गया होगा। आज ये क्लास 10th का जो हिंदी का ऑब्जेक्टिव सेट है, मैं सेट बी लेकर के आया हूं और आप लोगों के पास कौन सा सेट है उन सेट से आप मिलाने की कोशिश कीजिए। हमारे पास जो सेट है वो सेट बी है, तो सेट बी वाले अगर आपका सेट बी है तो आप सीरियल बाय मिलाते चलिए, और जिनका सेट बी नहीं है और उनका सेट ए बी सी कुछ भी हो तो वो क्वेश्चन को पढ़िए और उनका आंसर के साथ मिलाइए। ये जो मेरे द्वारा जो आंसर दिया जा रहा है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब सही है, और मैं अपने बुक का अध्ययन कर और अन्य जगहों से मतलब इसका आंसर निकाल करके आपको लिए सही आंसर लेकर के आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो आप इसको मिलाने की कोशिश कीजिएगा। आइए 100% सही आंसर है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि भारत में जाति प्रथा का प्रथा का मुख्य कारण क्या है। देखिए, भारत में जाति प्रथा का प्रमुख कारण जो है वो बेरोजगारी है, यानी एक का राइट आंसर हो जाएगा, एक का हो जाएगा ए। तो चलिए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर बोला गया है कि 20 के दांत शीर्षक पाठ की विधा है। तो 20 की दांत जो शीर्षक पाठ की विधा है वो कहानी है। क्या है? कहानी। तो इसका राइट आंसर 2 का हो जाएगा बी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि किस गवर्नर जनरल के समय 172 दारिस नामक सोने से भरा घड़ा मिला था। तो ये है वारेन हेस्टिंग्स के समय, मतलब 172 दारिस नामक सोना मिला था, यानी कि 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए 4 नंबर है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस पंक्ति की शीर्षक पाठ की विधा है। ऑप्शन देखिए, तो 4 का हम राइट आंसर बता देते हैं। 4 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी नागरी लिपि। 4 का क्या हो जाएगा? डी। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोला गया है और दिया गया है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। तो मछली जो है सामाजिक कहानी है। इसका 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए तो 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो यह शिक्षा और संस्कृति की है, यानी 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी, शिक्षा और संस्कृति, यानी 6 का राइट आंसर हो गया सी। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि लेखक अभिनव क्या साथ लेकर गए थे। तो लेखक अभिनव पुस्तक, टाइपराइटर और टेप्स लेकर के गए थे। तो इसका 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ये सेट आपका है बी, और आपका जो भी सेट है क्वेश्चन को एक पढ़िए और उससे मिलाइए, और आपका कितना सही हो रहा है कमेंट करके हमें बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, ताकि वो भी मिला सके कि कितना सही करके एग्ज़ाम में आए हैं। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए बोला गया है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती। तो गुरु ज्ञान के बिना किसी भी प्राणी को मुक्ति नहीं, यानी कि 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे। तो सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि कौन थे। तो ये रसखान थे। कौन थे? रसखान, यानी 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं। तो घनानंद जो है ब्रज भाषा कवि, यानी 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि आम शब्द का पर्यायवाची कौन है। तो आम शब्द का जो पर्यायवाची है वो रसाल है। क्या है? रसाल, यानी इसका हो जाएगा राइट आंसर 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 11 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी, यानी रसाल। तो चलिए अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 12 नंबर है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो निम्न में शुद्ध शब्द यानी 12 का पूछा गया है। देखिए ए में बोला गया अनाधिकार, बी में अनधिकार, और सी में नधिकार, और डी में है अनाधिकार। लेकिन इसमें डी में देखिए, तो इसका राइट आंसर हम बता दें, राइट आंसर ए हो जाएगा अनाधिकार। इसमें देखिए दीर्घिकार इधर से दिया हुआ है और इसमें इधर से, यानी कि
इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का ए, यानी कि अनाधिकार। तो चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर बोला गया कि आमरण शब्द में उपसर्ग है। आमरण शब्द में जो उपसर्ग है वो अ है, क्या आ है, क्या है आ। तो 13 का राइट आंसर हो गया ए। तो चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि मानव मुक्ति के पुरोधो किसे कहा गया है। मानव मुक्ति का पुरोधो किसे कहा गया है, तो मानव मुक्ति का पुरोधन भीमराव अंबेडकर को बोला गया है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी। ये बहुत 100% राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर पढ़िए। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह कथन किसका था, यह कथन सेन साहब के हैं, यानी कि 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए 16 नंबर मिलाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था, तो ये तो मैक्स मूलर करवाए थे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 16 का हो जाएगा बी। तो चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बताए। 17 नंबर बोला गया है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है, तो निर्वंश विद्या का संबंध जो है मानव विज्ञान से है। किनसे है, मानव विज्ञान, यानी 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर बोला गया है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे, तो ये जो थे गौर देश के जो लोग थे, गौर देश के लोग ये बड़े बड़े नख को क्या करते थे, पसंद करते, यानी कि 18 का राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है, यानी 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुणकर मूले, यानी सूर्य नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो गुणाकर मूले ने। तो 19 का राइट आंसर हो गया सी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर। वीडियो को लंबा नहीं करते हुए फास्ट में आंसर बताते हुए चलते हैं, और आप मिलाइए और आपका कितना सही हुआ कमेंट में सही सही जवाब दीजिए। देखिए अगला बोला गया है 20 नंबर, नेवारी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो नेवारी भाषा जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में, देवनागरी लिपि में। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद जो होता है दू जोर गंध, दूर जोर गंध, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, यानी कि दुर्गंध का संधि विच्छेद राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए आई होप कि आप समझ गए। तो चलिए हम लोग 22 नंबर मिलाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। 22 नंबर बोला गया है कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, अंगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कंठ से बोला जाता है अंगा। तो 22 का ए हो गया। तो चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि लोहा शब्द है, तो लोहा शब्द क्या है, तो लोहा शब्द जो है वो पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। तो चलिए अब हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि कलम शब्द कौन सा संज्ञा है, तो कलम शब्द, यानी कि 24 का राइट आंसर हो जाएगा ए, जातिवाचक। कौन सा है, जातिवाचक। तो चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तो देखिए काम न जानना और बहाना बनाना, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए 26 नंबर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, देखिए 26 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि गुण शब्द का विलोम होता है, तो गुण शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर दोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा, दोष। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन के। 27 नंबर बोला गया है कि प्रत्येक शब्द कौन सा समास है, तो 27 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अव्ययी भाव, यानी प्रत्येक शब्द जो है वो प्रत्येक अव्ययी भाव समास है। समास को आप अच्छे से पढ़ें तो आप समझ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि राम खाता होगा, क्या है, राम खाता होगा, यह कौन सा मतलब काल है, तो ये भविष्य काल है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल, यानी कि 28 का हो जाएगा बी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि सभा शब्द कौन सा संज्ञा है, तो सभा यानी कि समूहवाचक संज्ञा है। कौन सा संज्ञा है, समूहवाचक, यानी 29 का राइट आंसर हो जाएगा सी। यह सेट बी है, आप अच्छे से मिलाते चलिए, और जिनका सेट कुछ भी हो वो आप अपने सेट से क्वेश्चन को मिलाइए और सही सही आंसर मैच कराइए। एकदम 100% इसका सही आंसर आपको दिया जा रहा है। तो चलिए
आग शब्द है, आग शब्द क्या है? तो आग शब्द जो है तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम, यानी कि यह तत्सम, आईसी का अग्नि क्या हो जाता है? तद्भव हो जाता है। तो इसका आग जो है वो क्या है? तत्सम है। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? तो पोते के लिए ले जाती थी। किसके लिए? पोते के लिए। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, धरते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? तो उड़ीसा को। किसको? उड़ीसा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए 32 का ए हो गया। तो 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है कि पहले दिन पापति को क्या था? तो पहले दिन पापति को बुखार था। क्या था? बुखार। तो चलिए अब हम लोग 33 हो गया, तो चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन जो है, ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो ढहते विश्वास कहानी में स्कूल जो है पेड़ के नीचे है। कहाँ पे है? पेड़ के नीचे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया था? तो 50 रुपये। कितने रुपए? 50 रुपये। तो चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कौन वाक्य का उदाहरण है? ऑप्शन ए में दिया है मिश्र वाक्य, बी में सरल वाक्य, सी में संयुक्त वाक्य, डी इनमें से कोई। तो अच्छे लड़के परिश्रमी होते, तो ये सरल वाक्य है, यानी कि सिंपल सेंटेंस है। तो चलिए अब हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला है 37 नंबर, संतू मछली लेकर क्यों भागा? तो संतू मछली लेकर कुएं में डालने के लिए भागा था। तो आई होप कि 37 का आंसर हो जाएगा ए। आप समझ गए। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक वृक्ष की हत्या किस कविता संग्रह से संकलित है? तो इन दिनों से यह क्या किया गया? संकलित किया गया है, एक वृक्ष की हत्या। तो 38 का आंसर राइट हो जाएगा बी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? यानी 39 का राइट आंसर हो जाएगा सचितानंद हीरानंद वत्स्यायन अयज्ञ के द्वारा नदी के द्वीप कवि की रचना है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर, सर्दियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, ये किस कविता की पंक्ति है? तो ये जो है आपका जनतंत्र का जन्म है। किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी 40 का राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि जिंदगी और जोक किस लेखक की रचना है? तो जिंदगी और जोक जो है अमरकांत के हैं। किन के हैं? अमरकांत के। तो 41 का हो जाएगा राइट आंसर डी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन, बहादुर को लेकर कौन आया था? तो लेखक के सालेल आए थे, यानी राइट आंसर 42 का हो जाएगा बी। चलिए अगला है, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम है? तो उच्च गांव सानी है, यानी 43 का हो जाएगा राइट आंसर बी। तो चलिए अब हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पंडित बिरजू महाराज किस घराने के वंशज थे? तो पंडित बिरजू महाराज जो थे लखनऊ घराने के वंशज थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 44 का बी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर है, भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं, यह किस निबंध की पंक्ति है? तो भौतिकवाद, यानी 45 का अगर राइट आंसर देखा जाए तो 45 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका 45 का सी हो गया। तो चलिए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर बोला गया है कि बिरजू महाराज का संबंध है। तो बिरजू महाराज का जो संबंध है वो बांसुरी वादन से है। किससे है? बांसुरी वादन से। तो 46 का हो जाएगा सी। चलिए हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निश्चय शब्द का विलोम क्या है? तो निश्चय शब्द का विलोम हो जाएगा सी, और निश्चय। क्या हो जाएगा? और निश्चय। 47 का हो जाएगा सी। तो चलिए हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक शब्द में प्रत्यय है, यानी 48 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, इक, वास्तविक, यानी डी। 48 का हो जाएगा डी। तो चलिए हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, रुचि शब्द का विशेषण है, तो रुचि ही इसका होगा। इसका रुचि का विशेषण क्या होता है? तो रुचि, यानी 49 का हो जाएगा सी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा महाशया हो जाएगा, यानी 50 का राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महाशया। तो आई होप कि आप समझ गए। चलिए तो हम लोग बढ़ते 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। 51 नंबर क्वेश्चन है कि भानुमति का पिटारा मुहावरे का
क्या अर्थ है? भानुमति यानी अनावश्यक वस्तुओं का भंडारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 51 का बी। तो चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है अज्ञान शब्द का में कौन सा समास है? यानी 52 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 52 का क्या हो जाएगा? सी, यानी कि नैन समास। क्या हो जाएगा? नैन समास। तो चलिए 53 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो बुढ़ापा इनमें क्या है? भाववाचक संज्ञा, यानी 53 का राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर है कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्माला कौन थी? तो यह कौन थी? लेखक की पत्नी थी। कौन थी निर्माला? लेखक की पत्नी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन है आशा दीवार किस कवि की रचना है? तो आशा दीवार जो कवि है वो रसखान की रचना है, यानी 55 का ए हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग एकदम 100% राइट आंसर दिया जा रहा है आपको द्वारा, कहीं भी राइट कुछ गलत दिया जा रहा है बहुत सारे वीडियो में, तो आप उस पर फॉलो ना करें। ये वीडियो आपको 100% सही आंसर दे रहा है। तो चलिए अगर आप एरिया क्लासेस पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो भी आपके भाई या साथी कोई भी हो और 2022 में क्लास 10th की तैयारी करना, तो इस चैनल पे आपको अच्छे तरीके से हर सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाएगा। तो अभी से ही आप सब्सक्राइब कर ले या अपने भाई या बहन को जोड़ दें। तो चलिए हम लोग मिलते 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर, किनके जन्म दिवस को अहिंसक दिवस के रूप में मनाए जाते हैं? तो महात्मा गांधी के। किनके? 56 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 56 का राइट आंसर ए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु नानक पंजाबी के अलावे और किस भाषा में कविताएं लिखी है? तो ये मराठी भाषा में लिखे हैं। 57 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। 58 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा ए, रसखान। कौन हो जाएंगे? रसखान। तो चलिए 59 नंबर क्वेश्चन की देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि रसखान का रचना काल था। तो रसखान का रचना काल कब तक था? जो जागीर के शासन काल के समय क्या था? रसखान का रचना काल था। तो इसका 59 का राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। 60 नंबर है कि वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है उसके चिंतन में जो विभिन्न तरंगे उठती है, ये का चित्रण है। ये किनके द्वारा है? तो आपको पता होगा कि ये जो है घनानंद के हैं। किनके है? घनानंद के, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा, यानी 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 60 का राइट आंसर ए। ये इनके प्रेमिका के वियोग में यह कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में शुद्ध वाक्य है। तो निम्न में शुद्ध वाक्य देखिए, सीवी लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदू है, मधुर है, मधुर भी गलत लिखा, सोधार भी गलत है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 61 का बी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन के। 62 नंबर देखिए, विवाह शब्द है, तो विवाह क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्या है? 62 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन, मैं पढ़ रहा हूँ किस काल का उदाहरण है? तो मैं पढ़ रहा हूँ यानी वर्तमान काल का उदाहरण है। तो वर्तमान काल इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का ए। तो चलिए हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर है कि लंबोदर शब्द में कौन सा समास है? 64 देखिए, 64 का राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। आप समास को अच्छे तरीके से पढ़ के गए होंगे तो समास से 2-3 क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप उसको मिस नहीं करे होंगे। तो चलिए इसका 64 का राइट आंसर हो गया बी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन है महिला का पर्यायवाची है। तो महिला का पर्यायवाची नारी होगा। क्या होगा? नारी, यानी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 66 नंबर। 66 नंबर देखिए, एरी शब्द का विलोम क्या होता है? एरी चोटी, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 66 का सी। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन है अकल पर पत्थर पड़ना, यानी कि मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अकल पर पत्थर पड़ना यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना, यानी इसका 67 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। 68 नंबर क्वेश्चन है लिखावट शब्द है। लिखावट शब्द पूछा जा रहा है, लिखावट शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन बोला कि श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका श्रीमती हो जाएगा, यानी 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, श्रीमती। तो चलिए अब हम लोग 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध शब्द है गुणी, पति,
तत्कालीन प्रमाणिक। तो इसका राइट आंसर अगर बात करें तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रमाणिक इस यहाँ पे सही शब्द है और शुद्ध शब्द है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन है, तुम क्या कर रहे हो। इसमें रेखांकित जो ये शब्द क्या है, यह कौन सा सर्वनाम है। तो सर्वनाम 6 होता है, जिसमें से प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का बी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन के। देखिए 72 नंबर है, चोर शब्द का विलोम है। तो चोर शब्द का विलोम देखिए, चोर का साध होता है यानी कि साधु, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 72 का डी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है। तो भारत के प्रधानमंत्री यानी कि संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। तो इसका 73 का राइट आंसर हो जाएगा ए। 73 का क्या हो जाएगा ए। तो चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है कि संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो संगम शब्द का संधि विच्छेद होता है सम जोर गम होता है। क्या होता है, सम जोर गम, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, यानी कि 74 का सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की ओर। 75 नंबर क्वेश्चन बोला गया है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है। तो देखिए आपका भाव दिए ये संस्कृत का है और दूसरा साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो देखिए इस डायरेक्ट बात करें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे ए भी सही है, लेकिन ए को यहाँ पे संस्कृत दिया गया है, तो ए को इसको हम लोग नहीं लेंगे, ये संस्कृत शब्द से लिया गया है। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यानी 75 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन के। 76 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा क्या बेचती थी, दही बेचती थी। तो चलिए 77 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 77 मगम्मा कहाँ की रहने वाली है। तो मगम्मा जो है अवलूर के पास किसी गांव की है, तो यानी 77 का राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अब हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है। तो मगम्मा जो है कन्नड़ भाषा की है, यानी कर्नाटक की है, कन्नड़ भाषा की है। 79 नंबर क्वेश्चन देखिए। 79 नंबर क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी की रचनाकार कौन है। तो सावरदैया है। कौन है, सावरदैया, यानी 79 का राइट आंसर हो जाएगा डी। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की ओर। 80 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था, यानी लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। तो लेखक सुजाता का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था, यानी 80 का राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन की ओर। 81 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए, दिनकर जी कवि के साथ क्या थे, उपन्यासकार भी थे। क्या थे, उपन्यासकार भी। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। 82 नंबर क्वेश्चन है, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो यानी जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जापान को, यानी 82 का राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में वृक्ष की सूखी डाली किसकी तरह है। तो यह राइफिल की तरह है। किसकी तरह, राइफिल की तरह, यानी इसका 83 का राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन की ओर। 84 नंबर है, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अटता था। तो देखिए बहुत लोग कहते हैं खरगोश, लेकिन ये खरगोश गलत है। इसका राइट आंसर जो होगा वो क होगा। ये इस कवित्री अनामिका के अनुसार जो चौखट में क नहीं अटता था, यानी इसका 84 का राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की ओर। 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव का बन गया था। यानी आषाढ़ की महीना माँ के लिए क्या बन गया था, आराध्य देव बन गया था, यानी कि 85 का डी हो जाएगा राइट आंसर। तो 86 का देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए। 86 नंबर, पापती किस पर लेटी हुई थी। तो देखिए पापती जो है स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। किस पर लेटी हुई थी, स्ट्रेचर पर, जब उसे अस्पताल ले गया था। तो बहुत लोग इसका भी बोल रहे हैं कि खटिया है, लेकिन नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेचर पर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 87 नंबर, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। तो ये सीता को हो गया था। 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन के। 88 नंबर क्वेश्चन, सीता के कितने लड़के थे। तो सीता के 3 लड़के थे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए तुलनात्मक व्याकरण
किसकी रचना है? तो तुलनात्मक व्याकरण यानी 89 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए यानी कि सतकोरी होता। ये तुलनात्मक व्याकरण की रचना है सतकोरी होता। तो आई होप कि 89 का राइट आंसर हो गया ए। तो चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 90 भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ का उच्चारण स्थान जो है ओष्ठ है। क्या है? ओष्ठ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए अब 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है सुजान सागर किनकी रचना है? तो सुजान सागर जो रचना है वो घनानंद के हैं। किनके है? घनानंद। यानी 91 का राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की ओर। 92 नंबर क्वेश्चन अति सुधो स्नेह को मार्ग है संध के रचनाकार कौन है? तो घनानंद। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी, घनानंद। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते 93 नंबर। अब 93 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेम घन किस युग के प्रमुख कवि थे? तो प्रेम घन जो थे वे भरतेंदु युग के कवि थे। किस युग के? भरतेंदु। यानी कि 93 का राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए तो अब हम लोग बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन की ओर। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है जीर्ण जनपद किस कवि की रचना है? जीर्ण जनपद। तो देखिए 94 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की। तो आई होप कि 94 नंबर का राइट आंसर हो गया ए। तो चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है स्वदेशी कविता संकलित है। स्वदेशी कविता संकलित किससे है? तो देखिए 95 का राइट आंसर यानी कि प्रेम घन सर्वस्व से है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की ओर। 96 नंबर क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। यानी कि 96 का राइट आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की ओर। खेत शब्द है। तो खेत शब्द जो है ये देशज है, यानी कि देश में ये बोला जाता है स्पेशलिस्ट। तो ये खेत शब्द क्या है? देशज शब्द है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की ओर। सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्याग्रह। क्या हो जाएगा? सत्याग्रह। यानी इसका राइट आंसर 98 का सी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन की ओर। और ये आपको हम 100% राइट आंसर दिए हैं। तो अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन है। वह छत से गिर पड़ा। देखिए वियोग हो रहा है, गिर पड़ा से यहाँ पे लगा हुआ है। तो यह किस कारक का उदाहरण? तो ये आपादान कारक है। ये आपादान कारक है। तो 99 का राइट आंसर हो गया ए। तो चलिए अब हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर जो क्वेश्चन है ये ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए ग का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ है। क्या है? कंठ से बोला जाता है ग का उच्चारण। तो 100 नंबर का राइट आंसर हो गया सी। तो चलिए ये आपके लिए 100% सही क्वेश्चन है। आप कहीं से भी मैच कर ले। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपका कितना सही हुआ हमें कमेंट करके बताइए। हम आशा करते हैं कि आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है तो अच्छा रिजल्ट भी आए। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। धन्यवाद।